तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डेट 29 तारीख, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 29 तारीख के 2:28 हो गए। तो आज 29 अगस्त है, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था आज का, अगस्त मंथ का। उसके बाद अब सितंबर में स्टार्ट हो गई ट्रेडिंग, क्योंकि अब सैटरडे संडे बढ़ गया 30 और 31 का, एंड देन फर्स्ट को मंडे, तो फर्स्ट से ट्रेडिंग होगी। तो लास्ट डे था अगस्त का। तो जो भी आज ट्रेडिंग में मैंने क्या प्रॉफिट एंड लॉस करा, मैं आपको वो अपडेट कर देता हूँ, जल्दी से चार्ट पे जाके समझा देता हूँ रीज़न क्या था एंट्री का और हर चीज़। और कुछ नए एक्शंस लेने वाला हूँ मैं सितंबर में, तो वो भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करते हैं इस वीडियो के अंदर कि मैं क्या क्या प्लान कर सकता हूँ, क्या क्या प्लान करा है मैंने, तो मैं उस पर काम करूँगा। जैसे अगर आप चार्ट पे देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखोगे, मेरी 10:24 पे मैंने शॉर्ट करी थी 2 लॉट 80,300 की कॉल और 80,300 की पुट शॉर्ट करी थी मैंने 10:24 पे दोनों शॉर्ट करी थी। पीवीएम दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल था, 434 और 436 का स्टैडल बनाया था मैंने, ठीक है। मैं दिखाता हूँ चार्ट पे ले जाके कि तब टाइम क्या हो रहा था, तब चार्ट पे क्या प्राइजेक्शन बन रही थी 10:24 पे ना। मैं आपको दिखाता हूँ 10:24 यहाँ कहीं बनती इस कैंडल के रंग, ठीक है। जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल पे जब ये कैंडल बन रही थी, ये मार्केट आई नहीं थी, ये वाला जो पार्ट था आया नहीं था, ठीक है। तो जब यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया था, ठीक है। हुआ क्या, अब वैसे तो मार्केट पूरी साइडवेज है, उस टाइम पे मैंने 80,300 का स्टैडल बनाया था, जो कि ये होता है, ठीक है। यहाँ की मैंने कॉल शॉर्ट करी थी और यहाँ की मैंने पुट शॉर्ट करी थी। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ना ईजी हो जाता है समझने के लिए कि सी, और यहाँ पे 80,300 की पे शॉर्ट करी थी, ठीक है। कुछ ऐसा ही था। ठीक है, जो भी है यही था, मतलब उसको ऊपर कर देते हैं। एक सेकंड, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। पी ई, हाँ अब इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैंने 80,300 की कॉल शॉर्ट करी थी और 83,300 की पुट शॉर्ट करी थी एट द प्रीमियम 430 436 पे। अब हुआ क्या, जैसे ही यहाँ जब ग्रीन कैंडल बनी, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली, यहाँ पे हमने जो रेड बॉक्स है ना, इस बॉक्स के यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान करी थी। उसके वजह अपर मूव आया ना, जो उसमें मेरी कॉल कैंसिल गया। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, जो मेरी कॉल थी 80,300 की कॉल थी, वो मैंने एग्जिट कर दी थी 6 रुपीज़ पहले 500 में से। तो 60 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट कह सकते हो, इसमें मैंने लॉस बुक करा, जो कि मैं इसमें ले आके दिखाता हूँ। 2331 रुपये का लॉस बुक हुआ। तो फिर मैंने क्या करा, जो मेरी पुट थी, कि मेरा व्यू होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस पे, कि यहाँ से अब अगर अपर साइड देती है, तो अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखोगे ना, तो 3 दिन से तीसरा दिन है आज, बैक टू बैक रेड बन रहे हैं, बड़ा फॉल आया। तो ये एक सपोर्ट एरिया भी था, तो यहाँ से रिवर्सल थोड़ा ले सकता है। इसलिए मैंने अपनी जो मेरी पुट थी, इसको 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, हाँ, पुट जो मेरी थी उसको मैंने 30 पॉइंट प्लस में मैंने अपना एसएल जो था कॉस्ट से 30 पॉइंट प्लस में मैंने ट्रेल कर दिया। 60 पॉइंट का मैंने वहाँ लॉस दिया, 30 पॉइंट पे मैंने ट्रेल कर दिया, ठीक है। तो मेरा को प्रॉफिट 300-400 रुपये का दिखा भी रहा था। उसके बाद क्या होता है, अगर आप जैसे कि आप देख रहे हो, देन नीचे फॉल आया। जब नीचे फॉल आया तो उसमें मेरा एसएल चला गया, पुट का भी, पुट का 30 पॉइंट प्लस में गया। मैंने 434 पे शॉर्ट करी थी, 403 पे मेरी एग्जिट हो गई। तो इसमें मैंने प्रॉफिट बुक करा 1200-1300 समथिंग, मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करा 1242 रुपये का। तो जो नेट मुझे लॉस हुआ आज के दिन 1090 रुपये लगा लीजिए, और 1100 रुपये का लॉस हुआ है। ये 2 लोट के ऊपर हुआ है, ठीक है। मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने पहले भी बोला, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं वो दिखाऊंगा, अगर मुझे लॉस होगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। ये देखिए, अगर आप देखोगे तो 1090 रुपये का है ऑलमोस्ट। तो बट आप ये लगा लीजिए 1100 रुपये का मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, एक मूवमेंट दिया बट नीचे गया। अब ये स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी है, जो मैं 10 बजे के बाद एक स्ट्रैडल बनाता हूँ, दोनों का, एक प्रीमियम का जैसे 50-60 पॉइंट का मैंने एसएल रख दिया, एंड जो एग्जिट हो जाता है दूसरे को सीटीसी रख देता हूँ, मैं थोड़ा प्लस में करके शिफ्ट करके रख देता हूँ। इस महीने इसने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। जो मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी है 0 DT और 1 DT, जिसमें होता है ना कि एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं स्ट्रैंगल बनाता हूँ, जिसमें ऊपर की कॉल शॉर्ट करता हूँ, नीचे की पुट शॉर्ट करता हूँ, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करके मैं और अच्छे से बता दूंगा अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। बाकी मैंने हर वीडियो में एक ही चीज़ बताई कि मैंने क्या लिया, रीज़न क्या, ऐसे ही मैंने ये बताया। तो उसमें मैं क्या करता था, ऊपर की कॉल शॉर्ट करता था, नीचे की पुट शॉर्ट करके एक रेंज में मार्केट को रखता था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं,
ये हो गया, मान लीजिए ये वाली सी शॉर्ट कर दी मैंने, ये वाली, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई पी शॉर्ट कर दी नीचे की, ठीक है। तो मैं एक रेंज में मार्केट को रखना चाहता हूँ, वो मैं इसको स्ट्रैंगल कहता हूँ। स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बनती है जो मेरी, तो मैं एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी के एक दिन बाद, एक एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले 2 दिन ट्रेड करता हूँ। तो उसने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, जो मैं PNL अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके बता दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसमें मैं इंक्लूड कर दूँगा। तो मैं सितंबर मंथ से सिर्फ वीक के अंदर 2 ट्रेड बनेंगे, 2 दिन ट्रेड करूँगा सिर्फ, बाकी के 3 दिन मैं स्टॉक्स में देखता हूँ या फिर इसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँगा, क्योंकि इसने मुझे काफ़ी लॉस दिया है। तो मेरा प्लान नहीं है इसको कंटिन्यू करने के लिए, और ये मेरे को 5-6 महीने से लॉस दे रही है। वो तो अच्छी बात है कि वो दूसरी मेरी स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिट दे रही है, इसलिए मैं लॉस में नहीं हूँ पर मंथ। अगर मंथ एंड पे देखोगे तो मैं लॉस में। और मैंने मई का भी अपना PNL दिखा दिया आपको, डाल रखा है यूट्यूब पे, वीडियो पे कल ही डाली थी। मई, जून, जुलाई सबका डाल दिया, और मुझे 2 से 3% आराम से अर्न हो रहा है ऑप्शन सेलिंग करके 2 लॉट के ऊपर, विच इज़ गुड, ठीक है। 5 लाख की कैपिटल है तो 10 से 12 हज़ार रुपये मैं आराम से निकाल पा रहा हूँ महीने की, जो कि ठीक है। और साथ में मैं जॉब भी करता हूँ, तो ऐसा है नहीं कि मेरा सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ एक मार्केट है, नहीं, मेरा बैकअप प्लान मेरी जॉब भी है और देन मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो वो चीज़ मैंने आपको पहले भी अपडेट कर रखी है अपनी वीडियो में, अपने बारे में पहले भी बता रखा है। मैं बार बार इसलिए डिवाइड कर देता हूँ ताकि जो मेरे फर्स्ट व्यूअर है उनको पता रहे कि सिर्फ मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी 19-20 होती है, एडिटिंग थोड़ी ऐसी होती है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना उस चीज़ को लेके, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मेरा क्यों रीज़न आज लॉस हुआ, स्ट्रैडल बनाया। स्ट्रैडल में क्या होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है इसमें आप एट द मनी की कॉल और पुट शॉर्ट करते हो, उसमें आपको मार्केट में मोमेंटम चाहिए, या तो साइडवेज रह जाए तो भी प्रॉफिट दे देगी, या फिर मोमेंटम बहुत ज़्यादा मिले। अब इसमें क्या हुआ, साइडवेज भी नहीं हुई, मतलब अगर वैसे देखने को साइडवेज दिख रही है, बट 50-60 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं एट द मनी पे मूव करने के लिए। अगर इसने ऊपर मूव कर दिया था ना, तो या तो ये इधर नीचे नहीं गिरती, या तो यहाँ से ऊपर जाती है, यहीं साइडवेज हो जाती तो भी प्रॉफिट हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं, ये अगेंस्ट आ गई। या फिर अगर वो कॉल का एसएल नहीं जाता मान लीजिए, और इसी रेंज में रह जाती, 60 पॉइंट का मूव नहीं करती, तो फिर प्रॉफिट होता। तो अभी और आप देखोगे ना, पिछले 2 महीने से मार्केट ऐसी ही चल रही है, कोई मतलब क्लियर डायरेक्शन नहीं देखी, क्या नेगेटिविटी चल रही है, आई डोंट नो क्या न्यूज़ चल रही है, लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी अभी तो दिख नहीं रही है। एज अ मार्केट के चार्ट में अगर हम देखेंगे, जैसे ये सेंसेक्स का चार्ट है, ये 1 डे पे अगर आप नोटिस करोगे, जब से मार्केट गिर रही है, अगर कब से गिर रही है, जुलाई से गिर रही है, ये देखिए जुलाई मंथ से, ठीक है, जून से ही गिर रही है। अगर आप देखो 26 जून का जो है जो ऊपर हाई था, उसके बाद से ही मार्केट नीचे डाउन गिरी रही है, फिर थोड़ा सा रिवर्सल आया, गैप अप और गैप फिल से अब वीक है। अब अगर आप सेंसेक्स एकदम निफ्टी की तरह ही काम करता है, निफ्टी को देख के ही कॉपी करता है, तो अब जो सपोर्ट एरिया वो यही एरिया है, ठीक है। अगर मार्केट ने ये गिरा दिए तो फिर ये नीचे के जो लेवल्स हैं ये टच करने आएगी मार्केट, ये वाले जो है ना, यहाँ पे इवन यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी बन रहा था जो पहले फील हो चुका, तो ये एक लेवल जो दिखते, उसके बाद ये मार्केट, ये जो गैप बन रहा है ना, गैप कभी मार्केट ना छोड़ती नहीं, गैप ज़रूर फील करती है। अगर ये लेवल टेस्ट करने आए तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, जो कि होता है 76,000 का एरिया है सेंसेक्स के अंदर। तो ये भी टेस्ट करने आएगी ज़रूर मार्केट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी किसी ना कभी, आज इस साल अगले साल कभी ज़रूर आएगी ज़रूर, गैप कभी मार्केट छोड़ती नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपनी सेम स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, जो मेरी प्लान कर रखी है उस पर काम चलाता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। अभी ये लॉस दे रहे तो इसको थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, और उसके साथ कुछ नई स्ट्रैटेजी ऐड ऑन करता हूँ वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो वो भी आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको ठीक लगती है, जैसे अब मेरी ये वीडियो में चलो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर पीछे की वीडियोज़ देखोगे जिसमें मैंने PNL दिखा रखा है, यहाँ पे रीज़न बता रखा है, डेली ट्रेड करता हूँ, तो आपको थोड़ा ना गाइडेंस तो मिलता ही है कि क्या है क्या नहीं। और रियल टाइम जो अपडेट होता है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ कि जो मेरा व्यू लगता है मुझे कि क्या रेंज रहने वाली है मार्केट की, ज़्यादा या बड़ी या कम, तो मैं सब अपडेट कर देता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। कोटक न्यू का ये प्लेटफॉर्म है, तो आई नो कि लोग फेमिलियर नहीं है इससे, बट मैं ये यूज़ करता हूँ फ़िलहाल तो, ठीक है। तो मेरा 1090 रुपये का लॉस है आज के दिन, ठीक है। 5 लाख की कैपिटल पे कितना परसेंट होता है आपका, 0.2% है, ठीक है। पूरा 1% भी नहीं आ रहा, 0.5 भी नहीं आ रहा, 0.5 भी 2500 रुपये होता है, 1% 5000 रुपये होता है, तो 0.2% कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो मैं रिस्क कम ही लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिवॉर्ड भी ठीक मिल जाता है, क्योंकि मेरे को वाइप आउट नहीं करनी ना। और ये सारी जो मैंने 5-6 लाख जो भी अपनी में करी है, कैपिटल इंक्रीज़ करी है या जोड़ी है, ये सारी मैंने सेल्फ जोड़ी, मैंने घर वालों से 1 रुपया नहीं लिया, मैंने जॉब कर करके ही पैसा सेव करके ही करा है।
तो इसलिए मैं रिस्क थोड़ा कम लेता हूँ, ताकि रिवॉर्ड भी अगर 2% भी महीने का मिल रहा है विच इज़ 10,000, 2 से 3% मिलता है तो 10 से 15,000 के बीच में मिलता है विच इज़ गुड। ठीक है, तो ठीक है, उस हिसाब से फिर धीरे धीरे हम अपनी कैपिटल इंक्रीज़ करेंगे तो अपना प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर थोड़ी भी ठीक लग रही हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी गाइस कल मिलते हैं, कल आपको सैटरडे को और या फिर संडे को आपको वीडियो आ जाएगी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की। कल तो ये वीडियो डल जाएगी और संडे को आपको जो मेरा अगस्त मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस था मैं वो अपडेट कर दूंगा पूरी वीडियो में। ठीक है, बाकी सारे मंथ्स के मैंने अप्रैल मई जून जुलाई सारे मंथ्स के पैनल मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो हर वीक का, हर डे का। चलो गाइस कल मिलते हैं, बाय।